नमस्कार दोस्तों। हम लोग जब ऑप्शन चेन एनालाइज करते हैं तो हम लोग वॉल्यूम को हमेशा देखते हैं, लेकिन क्या वॉल्यूम का इम्पोर्टेंस है ऑप्शन चेन एनालिसिस में? क्योंकि अगर आप ये वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम से हमें कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है या शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, या फिर लॉन्ग कवरिंग हुआ है या शॉर्ट कवरिंग हुआ है। तो क्या सच में वॉल्यूम का कोई इम्पोर्टेंस है ऑप्शन चेन एनालिसिस में? आज हम लोग इसी का ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजीव एंड अपडेक्स में आप सभी को स्वागत करता हूँ। अगर आप नए हो हमारे चैनल में, देन प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो एनीवे, आज हम लोग जानते हैं वॉल्यूम का इम्पोर्टेंस है कि नहीं ऑप्शन चेन एनालिसिस में। तो वो जानने के लिए आपको वॉल्यूम क्या है वो एक बार जानना पड़ेगा, एंड आई एम श्योर आपको मालूम है वॉल्यूम क्या है। लेकिन जो नए ट्रेडर्स हैं वो लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का बीच में। सो इसलिए यहाँ पर मैं क्विकली एक रिकैप कर दूंगा वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का बीच में क्या अंतर है। तो इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मान लो दो ट्रेडर है P एंड Q। तो इन्होंने एक एक नया पोजीशंस क्रिएट किया। Q ने एक पोजीशंस को, एक लॉट को सेल किया और उस लॉट को P ने बाई किया। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ऑब्वियसली 1 होगा और वॉल्यूम भी 1 होगा। ओपन इंटरेस्ट मतलब अगर एक नया ट्रांजैक्शन होता है या नया पोजीशंस क्रिएट होता है तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 1, और वॉल्यूम मतलब ये एक ट्रांजैक्शंस है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन हुआ इसलिए वॉल्यूम भी एक है, और ओपन इंटरेस्ट क्योंकि यहाँ पर नया पोजीशंस क्रिएट हुआ है इसलिए ओपन इंटरेस्ट भी 1 है। सिमिलरली अभी देखो और दो नया ट्रेडर आया R एंड S। यहाँ पर S ने दो क्वांटिटी को राइट किया और उसी दो क्वांटिटी को R ने बाई कर लिया। तो यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट 3 होगा क्योंकि पहले एक था, अभी दो नया पोजीशंस क्रिएट हुआ, इसलिए ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट है वो 3 होगा और वॉल्यूम भी 3 होगा क्योंकि यहाँ पर दो ट्रांजैक्शंस हुआ है, पहले एक था और अभी दो हुआ इसलिए 3। अभी देखिए इंटरेस्टिंग, P ने क्या किया, P ऑलरेडी एक बाई करके रखा था, उन्होंने अपना पोजीशंस को कवर किया, उसको सेल कर दिया। किसको सेल किया? S को। इन्होंने पहले ही दो ऑप्शंस को राइट करके रखा था तो एक ऑप्शंस इन्होंने कवर कर लिया, मतलब स्क्वायर अप कर लिया। तो यहाँ पर OI देखो, OI 2 होगा, पहले 3 था अभी 2 हुआ। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने अपना पोजीशंस को स्क्वायर अप किया। ठीक है, दोनों मार्केट से निकल गया, इसीलिए ओपन इंटरेस्ट जो है वो घटेगा नंबर 1 क्वांटिटी से। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन हुआ है इसलिए वॉल्यूम बढ़ेगा। पहले 3 था, यहाँ पर अभी एक ट्रांजैक्शन हुआ है इसलिए 4 होगा। ठीक है, अभी और देखते हैं क्या होता है। T, ये एक नया ट्रेडर है, इन्होंने दो ऑप्शंस बाय किया। किससे बाय किया? R से। R के पास ऑलरेडी दो ऑप्शंस पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ट्रांजैक्शन हुआ है ना, ये किस टाइप का ट्रांजैक्शन हुआ है? यहाँ पर सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ हैंड हुआ है, चेंज इन हैंड। R के पास था पहले और वो दो कॉन्ट्रैक्ट अभी T के पास चला आया, इसीलिए ओपन इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये क्योंकि एक चेंज इन हैंड है इसलिए ओपन इंटरेस्ट सेम रहेगा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर दो ट्रांजैक्शंस हुआ है। ठीक है, तो यही वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस है। ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होने के लिए नया पोजीशंस क्रिएट होना पड़ेगा, और अगर दोनों एग्जिट होता है मार्केट से, अगर पोजीशंस कवर होता है तो फिर ओपन इंटरेस्ट घटेगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट एक हाथ से दूसरा हाथ में चला जाता है तो फिर कोई बदलाव नहीं आएगा। वेयरएज ट्रांजैक्शंस होने से ही वॉल्यूम हमेशा बढ़ेगा। तो यही है वॉल्यूम। अभी इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम दिखा रहा हूँ मैं, तो यहाँ से आपको कुछ मालूम पड़ रहा है क्या? यहाँ पर जैसे एक था पहले, उसके बाद 3 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ,
तो यहाँ पर क्या आपको मालूम पड़ रहा है इसमें लॉन्ग बिल्डअप हुआ है या शॉर्ट बिल्डअप हुआ है या फिर मार्केट से निकल गया है, कुछ मालूम पड़ रहा है क्या? तो वॉल्यूम से हमें कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है मार्केट की ट्रेंड के बारे में या मार्केट में कैसा पोजीशंस क्रिएट हो रहा है कि नहीं? तो फिर ट्रेडर लोग वॉल्यूम को क्यों देखते हैं? कोई ना कोई बात तो होगी इसमें, है कि नहीं? इसका 3 रीज़न है। वो 3 रीज़न क्या है वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊंगा। तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। तो पहला जो रीज़न है वॉल्यूम देखने का, वो रीज़न है वॉल्यूम से हमें मालूम पड़ता है कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक का एक्टिवनेस कितना है, उसमें कितना एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पर जैसे 11,300 की जो स्ट्राइक है, यहाँ पर 5,67,000 का वॉल्यूम है। वेयर एज ये वाली स्ट्राइक देखो 10,000, आप ये 450 वाली स्ट्राइक, यहाँ पर वॉल्यूम ओनली 6, यहाँ पर भी ये 6 है। तो इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है या लीस्ट एक्टिविटी है कंपेयर टू दिस स्ट्राइक। मतलब ट्रेडर्स का जो इंटरेस्ट है ये वाली स्ट्राइक में सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर सबसे कम है। ठीक है। और दूसरी रीज़न क्या है वॉल्यूम देखने का? वॉल्यूम से हमें मालूम पड़ती है कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक का लिक्विडिटी कितना है। यहाँ पर जैसे बहुत हाई वॉल्यूम है ये वाले स्ट्राइक में, इसमें भी वॉल्यूम ज़्यादा है, इसमें भी बहुत बढ़िया वॉल्यूम है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर अगर आप पोजीशंस बनाओगे ये वाले स्ट्राइक्स पर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें एंट्री और एग्जिट करने में। आप बहुत आसानी से इसमें एंट्री और एग्जिट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये वाली स्ट्राइक में ट्रेड करते हो तो आपको बहुत दिक्कत आएगी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। यहाँ पर आप बीट और आस्क प्राइस भी देख सकते हो। ये वाली जो स्ट्राइक है 10,650, यहाँ पर जो बीट प्राइस है वो है 626 और आस्क प्राइस है 655। तो इन दोनों का बीच में बहुत डिफरेंस है, 30 रुपीज़ का डिफरेंस है। अगर आप इसमें अभी बाई करके अभी एग्जिट करना चाहते हो फिर भी आपको लगभग 30 रुपीज़ का नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये सारी जो स्ट्राइक्स है इसमें देखो बीट और आस्क में डिफरेंस बहुत ही कम है, 72, 72.45, 49.5, 50, 40-50 पैसे का ही डिफरेंस है। तो आपको अगर लिक्विडिटी चाहिए, आप बहुत आसानी से इसमें एंट्री और एग्जिट करना चाहते हो, तो आपको ये सारी स्ट्राइक्स ही चुनना पड़ेगा जहाँ पर वॉल्यूम अच्छा खासा है। ठीक है। तो इसीलिए भी ट्रेडर्स लोग वॉल्यूम देखते हैं। और तीसरा जो रीजन है विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है मतलब क्या है, इसमें किसने ट्रेड किया होगा? ऑब्वियसली इसमें मार्केट का जो ऑपरेटर्स है, जो FII, DII या प्रो ट्रेडर, उन लोगों ने ही इसमें पोजीशंस बनाया होगा। यहाँ पर वो लोग बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, पोजीशंस माइट बी क्रिएटेड बाय देम ओनली। क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स बहुत कम अमाउंट के साथ ट्रेड करते हैं और वो लोग बहुत हैवी अमाउंट के साथ ट्रेड करते हैं। उन लोग रिसोर्सफुल पर्सन है, बहुत ज़्यादा कैपिटल है, इसलिए इसमें ज़्यादा वॉल्यूम है, मतलब मैक्सिमम चांसेस आर देयर। यहाँ पर जो पोजीशंस बन रही है ये सब पोजीशंस उन लोगों ने ही क्रिएट किया होगा। तो यहाँ पर अगर बाई हो रही है मतलब आपको ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करना होगा। जैसे यहाँ पर प्रीमियम बढ़ रही है और OI भी बढ़ रही है, मतलब इसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। और इन द मनी में देखो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मतलब ये प्रीमियम जो है प्रीमियम बढ़ रही है और इसमें लिक्विडेशन हो रही है, मतलब एग्जिट हो रहा है। तो ये शॉर्ट कवरिंग है, मतलब मार्केट की जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है कि नहीं? और इसमें अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रही है मतलब यहाँ पर वो लोग बुलिश पोजीशंस बना रहे हैं। तो वॉल्यूम से हमें मार्केट की जो ट्रेंड है वो कितना स्ट्रांग है वो मालूम पड़ती है। यहाँ पर अगर जो ऑपरेटर्स लोग पोजीशंस बना रहे हैं मतलब ये स्ट्रांग ट्रेंड होगा, है कि नहीं? क्योंकि उन लोग का एनालिसिस
कंपैरेटिवली हम लोग से बहुत अच्छा है, तो हमें उन लोग को ही फॉलो करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग वॉल्यूम को देखते हैं, ठीक है। सो टू समराइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉल्यूम वाइल इंटरप्रिटिंग या एनालाइजिंग द ओपन इंटरेस्ट, मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप वॉल्यूम देख रहे हो तो उसका 3 रीज़न है। एक है एक्टिवनेस, कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक कितना एक्टिव है वो जानने के लिए, और दूसरा है लिक्विडिटी जानने के लिए, और तीसरा है स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड जानने के लिए। आप कभी भी स्टैंड अलोन वॉल्यूम को देख के कोई मार्केट की ट्रेंड पता नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम लोग वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे, हमेशा ओपन इंटरेस्ट के साथ ही इसको कंसीडर करना चाहिए। खाली वॉल्यूम देख के हमें कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या लग रहा है, वॉल्यूम का कोई इंपॉर्टेंस है ऑप्शन चेन एनालिसिस में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे से एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस और एग्री, और अगर डिनाई करते हो तो फिर नो और डिनाई भी लिख सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।